दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 8, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि इस चैप्टर का नाम है, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है कि कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। इसके पीछे उसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के सूक्ष्म तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, तीसरा विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, या चौथा उपयोग सभी। तो ये हिंदी पेडागोजी एमसीक्यू जो चैप्टर 8 शिक्षण सहायक सामग्री का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? पहला, विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। ये क्या है? कक्षा 4 के अध्यापिका कर रही है। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजन बन जाता है। इसके प्रयोग से बालक में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। चौथा, उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है क्या है? सही दिखा रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयोग सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। लिखा है शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं, शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हैं, या उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयोग सभी। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती है, अध्यापक के लिए लाभकारी होती है, दोनों के लिए लाभकारी होती है, या शिक्षण प्रक्रिया को क्या करती है? जटिल करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों के लिए लाभकारी होती है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, जिससे कि बच्चे को भी लाभ होता है और टीचर को भी लाभ होता है। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ नहीं है विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र या प्रक्षेपक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान। विज्ञान एक सब्जेक्ट है, ना कि शिक्षण सहायक सामग्री। वही बात करें कंप्यूटर की, चित्र की और प्रक्षेपक मतलब प्रोजेक्टर की, तो ये सब क्या है? शिक्षण की सहायक सामग्री है, यानी पढ़ाते वक्त काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है नाटक विद्या से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना, या उपयोग सभी। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ नाटक कराने का उद्देश्य की बात हो रही है। तो नाटक विद्या से परिचित कराना या विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना, आई थिंक ये तीनों सवाल का तीनों जवाब क्या होगा? सही होगा। तो उपयोग सही भी इसका सही जवाब होगा। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। श्रव्य मतलब सुनने वाला, रेडियो, भ्रमण, टेलीफोन या ग्रामोफोन। तो इसका सही जवाब होगा भ्रमण करना श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं होता है, बल्कि रेडियो होता है जिसे सुना जाता है, टेलीफोन से सुना जा सकता है और ग्रामोफोन से सुना जा सकता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? पहला, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। बिल्कुल सही है। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। तीसरा, छात्र और शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। या चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब, सबसे बेस्ट स्टेटमेंट जो बता रहा है वो पहला है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन होती है। जहाँ साधन आ जाए आप समझ जाइएगा कि वो एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव टैग है। तो उसका सही जवाब होगा पहला। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? पहला, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। दूसरा, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तक के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। अच्छा, पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। या चौथा, उपयोग सभी। तो इसमें से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता हो सकती है? तो आई थिंक इसका सही जवाब जो लग रहा है, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों उपयोग सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हो, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों।
श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क का आधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती है, या ये मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का मतलब आप बता सकते हो कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाती है, सुगम हो जाती है। तो सुगम यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव वर्ड की तरह काम कर रहा है। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक, बालों को विचलित करने वाली या बालकों को रुचि को बढ़ाने वाली। तो इसका सही जवाब तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर क्वालिटी। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डेस में सहायक है। भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम की बचत करने में, या शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो यहाँ सही सही दिख रहा है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। भाषा और साहित्य को समझने में, गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि किस चीज़ में सहायक है, भाषा और साहित्य को समझने में सहायक है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण के मुख्यतः क्या सहायता करती है? व्याकरण के नियम कंठस्थ कराती है, व्याकरणिक जो नियम होते हैं उनको कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो पाठ्य पुस्तक में जो भाषा शिक्षण है वो क्या करता है, उसका काम क्या है? तो उसका काम है भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करना या कराना। लिखा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं, ऐसा पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, या ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए जो पाठों का चयन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या लगता है? ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, यानी कि उनके इमोशन से जुड़ा हो, उनकी चीज़ों से रिलेटेड, उनके परिवेश से जुड़ा हो। ऐसे पाठ, ऐसे पुस्तकें क्या होगा, बच्चों के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें A1 शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आप सबको मेरी तरफ से तब तक जय हिंद।